आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज 5 का फर्स्ट प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम बात सयाहत की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहत जो कि मीशत, जो जम्मू कश्मीर की मीशत, इसे रीढ़ की हड्डी के तौर पर जाना जाता है, माना जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सयाहती शोबा है काफ़ी अहम है। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे सयाहती मकामात हैं जिन्हें तो सयाहती नक्शे पर लाया गया है, लेकिन अभी तक वहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। ऐसे भी इलाके हैं जो कुदरती तौर पर कुदरती हुस्न से मालामाल है, और ऐसे इलाके हैं जहां पर सयाहों का रश तो लगा रहता है, लेकिन वहां पर ऐसे बुनियादी सहूलियात, जिनमें बैतुल खुला की बात करेंगे, बैठने की जगह की बात करेंगे, तो वो ऐसे इलाके हैं, वो ऐसे मकामात हैं जम्मू कश्मीर के हर अजला के अंदर जहां पर वो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और उसके साथ साथ ही महकमा सयाहत की जानिब से बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जिनका मकसद है सयाहत को फरोग देना, उस इलाके के सकाफत, उस इलाके के कल्चर को फरोग देना उसका मकसद है, जो कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और महकमा सयाहत की जानिब से या जिला इंतजामिया की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं। चाहे हम विंटर फेस्टिवल की बात करेंगे, समर फेस्टिवल की बात करेंगे, ऑटम फेस्टिवल की बात करेंगे, या कि फिर जितने भी 4 मौसम हैं, स्प्रिंग, उस हवाले से भी स्प्रिंग के दौरान भी वहाँ पर जो फेस्टिवल है उनका इनेकाद किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के हर अजला के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का फुकदान है आज भी इस दौर जदीद में, जिसकी वजह से आने वाले सयाह न सिर्फ मकामी बल्कि जो मुल्की है या कि गैर मुल्की सयाह हैं, उन्हें भी मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज की अगर हम बात करेंगे, आज भी शुमाली कश्मीर के लोलाब जो कि कुदरती खूबसूरती से मालामाल है, वहाँ पर इंतजामी की जानिब से भी विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। उसके साथ साथ ही अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे तो जनूबी कश्मीर के शुपियाँ के अंदर भी इंतजामी की जानिब से विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, और दीगर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर इंतजामी की जानिब से इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन जहाँ जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के मकामी लोग, उनका मानना है कि ऐसे इलाके भी हैं जिन्हें सयाहती नक्शे पर तो लाया गया है, लेकिन वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। यानी कि उनका मानना है रोड कनेक्टिविटी एक अहम जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो सयाहों के लिए एक अहम जो फेज़ होता है, जहाँ पर वो चाहे गाड़ियों को लेकर या पैदल चलना होता तो उसकी वजह से उन्हें भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। या कि शुपियाँ का एक इलाका है जो कि सयाहती नक्शे पर तो लाया गया है, लेकिन वहाँ पर अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। उनका मानना है कि जब भी यहाँ सयाह आते हैं तो उन्हें मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रहे हैं, और साथ ही साथ रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही है। पहले हम शुपियाँ की बात करेंगे, उसके साथ साथ ही जब हम सयाहत की बात करेंगे इस हवाले से भी बात करेंगे कि आखिर अगरचे ये फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं आखिर अभी तक इंतज़ामिया वो रखने में नाकाम क्यों है। उस पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन शुपियाँ के अंदर जहां आज जो विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था, उस सिलसिले में मकामी लोगों का क्या कुछ कहना है, और साथ ही साथ उन सयाहों का कहना है क्या कुछ है जो शुपियाँ के अंदर फेस्टिवल है। उसके बाद ही लोलाब के अंदर भी ये फेस्टिवल का इनेकाद किया, वहाँ पर लोगों की जानिब से क्या कुछ कहा गया है उस पर भी बात करेंगे, उनकी भी बातें सुनेंगे। और साथ ही साथ जो खुद पीर पंचाल का पूंछ ज़िला है, वहाँ पर भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो कुदरती हुस्न से मालामाल वो इलाके हैं, लेकिन उन सयाहती मकामात पर बुनियादी सहूलियात की कमी से सयाहों को मुश्किलात का पेश आ रहा है। और इन सयाहती मकामात में सयाहों को ठहरने, खाने पीने, बैतुल खुला, सड़कों की खस्ता हालत, रास्तों की अबतर हालत वो एक अहम फैक्टर माना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आवाम को मुश्किलात पेश हैं। पहले हम सुनते हैं शुपियाँ के अंदर उन लोगों का क्या कुछ कहना है, उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं, उनसे राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये फेस्टिवल्स मुनक्कद हो रहे हैं या प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं, क्या इनका मकसद सिर्फ जो फ़ोटो शूट होता है, या कि फिर सचमुच में लोगों की बेहतरी या उस इलाके की बेहतरी के लिए किया जाता है। पहले ये साउंड बाइट सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास चलते हैं। जो हिमाल नागरा का यहाँ पे फर्स्ट स्नो कार्निवल हुआ है, विंटर कार्निवल हुआ है, तो इसका हम खैर मकदम करेंगे। चूंकि लोगों की बहुत भीड़ उमड़ आई थी
लेकिन मतलब जिस लेवल का यहाँ पे जो इंतजाम होने चाहिए थे, ऐसा लग रहा है कि फुकदान है। क्योंकि देखिए 4-4, 5-5 किलोमीटर नीचे गाड़ियां रखनी पड़ी, लोगों को पैदल जाना पड़ा। तो या मतलब यूरिनल्स का मतलब खातिर खा उतना मतलब इंतजाम वगैरह नहीं थे। तो हमारी गुजारिश है कि एक सस्टेनेबल जो है यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कंक्रीट जंगल जैसे मतलब ये डेवलपमेंट हो, लेकिन वो सस्टेनेबल जिसको हम कहेंगे, जो देरपा हो, जो हमारे माहौल के लिए भी अच्छा हो। तो ऐसी डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि ये सिर्फ फोटोशूट तक ही महदूद ना रहे, बल्कि ये कंटिन्यूस यहाँ पे फेस्टिवल मतलब ये टूरिज्म हमारा बना रहे, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिले और हमारा जो एरिया है वो ये टूरिज्म मैप पे आ जाए, जो नेशनल टूरिज्म मैप है। ये नहीं है कि बस ये 1-2 डिस्ट्रिक्ट में हम मतलब लोग आ रहे हैं 2 डिस्ट्रिक्ट से तो बस आई गई बात होगी। तो हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से गुजारिश है, चूंकि डीसी साहब ने बहुत ही इसमें तंदही से काम किया है, जानफशानी से काम किया है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को मुबारकबाद देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये कहेंगे कि बाकी चीजों का भी ख्याल रखना जरूरी है। बोल रहा हूँ, देखिए हम डेवलपमेंट जब बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऐसी डेवलपमेंट जो हमारे फ्रेजाइल एनवायरनमेंट को जो है तबाह ना करे। हाँ मतलब जो आप बोल रहे हैं कि मूवेबल शॉप्स हो, मूवेबल टॉयलेट्स हो, यूरिनल्स हो, ताकि जो इतनी भीड़ उमड़ के यहाँ पे आ रही है उनका तो मतलब ऐसा ना होना चाहिए। चलिए, इस खबर पर जो इस मौजू है आज का सयाहत के हवाले से, क्या उन सयाहती मकामात पर जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, इस सिलसिले में अब हुकूमत को क्या कुछ करने की जरूरत है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए सैयद नवीद हाशमी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर जिला डोडा से उनका ताल्लुक है। पीरजादा महराज डॉक्टर महराजुद्दीन रफ़ीकी एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, और इसके साथ साथ एक जॉइंट रजिस्ट्रार है। ये जनूबी कश्मीर के त्राल से इनका ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त ये बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उसके साथ साथ ही समाजी कारकुन वादी लोलाब से इनका ताल्लुक है, एजाज भट्ट समाजी कारकुन है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले हम वादी लोलाब की बात करेंगे आज, क्योंकि लोलाब के अंदर एक विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। वहां पर जहां पर ये विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, एक तरफ मानना है कि ये इनका मकसद, जो फेस्टिवल का मकसद है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो खाना पीना है, वहाँ का जो रहन सहन है, उसको फ़रोग देना, और उसके साथ साथ ही उस सयाहती मकाम को लोगों के पास यानी कि ताकि उस जगह का लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा सयाह उस इलाके की तरफ आए, इसका मकसद ये है। लेकिन क्या आज के हवाले से अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, और वहाँ पर कुछ ऐसे इलाके भी है जो सयाहती नक्शे पर लाए गए हैं, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनकी कमी है वहाँ पर। एजाज साहब जी, सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी और जहां तक आज के इवेंट की बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो टूरिज्म है, जम्मू एंड कश्मीर का जो टूरिज्म है, वो ऑलमोस्ट 60 से 80 बिलियन कश्मीर की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करता बिल्कुल। है। तो दैट मीन्स ये एक ऐसा सेक्टर है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिस पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बिल्कुल। और यही जो टूरिज्म है हमारे रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये शायद 20,000 करोड़ तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए कि अपने इस टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें। और गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी जो डेवलपमेंटल जो एजेंसीज हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें, ताकि हमारे लोगों को एक तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से बूस्ट हो जाए, और उसके साथ साथ हमारे लोगों को, हमारे जवानों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। देखिए, अगर हम लोलाब की बात करें, लोलाब में एक बहुत अच्छा फेस्टिवल आज हुआ है, लेकिन इस फेस्टिवल में कुछ ऐसी चीजें भी पॉइंट आउट हो गई है। जैसे अगर श्रीनगर का हमारे पास विजिटर है, अगर श्रीनगर का हमारे पास टूरिस्ट है, या फिर श्रीनगर से बाहर का, या आई मीन स्टेट के बाहर का है, तो वो लोलाब कितने टाइम में पहुंचेगा? वो ऑलमोस्ट श्रीनगर से जब निकलेगा 4 घंटे या 5 घंटे में वो लोलाब पहुंच जाएगा। जी तो इसका मतलब ये है, वो उसके जहन में ये पहले ही पड़ जाता है कि जब मैं श्रीनगर से लोलाब पहुंचूं, इससे बेटर है कि मैं जो ऑलरेडी एक्सप्लोर जो जगह है, जैसे हमारे पास पहलगाम है,
जैसे हमारे पास गुलमर्ग है, जैसे हमारे पास जो है सोनमर्ग है। तो वो उसके जहन में यही आ जाता है, क्यों ना मैं पहले उन्हीं जगहों पे जाऊं, क्यों ना मैं पहले वहीं जाऊं। और जो हमारी जो वादियां हैं, जो हमारा कुपवाड़ा है, वो अनएक्सप्लोर ही रह जाता है, वो और वहां पे कोई पहुंचता ही नहीं है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट से मेरी जो दरखास्त है वो ये है कि एट लीस्ट जो कनेक्टिविटी है, हमारे पास जो है एक ऑप्शन है कनेक्टिविटी का ऑप्शन, वो सोपोर से जो है लोलाब का ऑप्शन है। अगर गवर्नमेंट उस पर काम करे, अगर वो उस पर काम जल्द से जल्द शुरू हो, और वो एक टूरिस्ट के लिए एक अच्छा, जो हमारे लोलाब की टूरिज्म का अच्छा खासा बूस्ट हो सकता है। उसके साथ साथ जब ये टूरिस्ट यहाँ लोलाब आ जाता है, अगर कोई आया भी खुदा ना खास्ता, बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन उसके जहन में यही पहले ही हो जाता है कि मुझे शाम से पहले मुझे यहाँ से निकलना है। क्योंकि अगर वो शाम के बाद यहाँ रुका, क्योंकि बिजली का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ, आपके पानी का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उसके जहन में पहले ही पड़ जाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुका रात को, तो मुझे तो अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। तो अब मेरी जो गुजारिश है आपके माध्यम से, मैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे ये गुजारिश है कि कनेक्टिविटी का ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर किए जाएं। और जो फैसिलिटीज हैं, लाइक हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एटलीस्ट स्टूल अनस्टूल कट्स ना हो, जो पानी पानी है वो अनस्टूल कट ना हो। तो मुझे लगता है इससे इससे क्या है, इससे हमारे लोलाब का एजाज साहब टूरिज्म दोबारा डेवलप आपके होगा। पास आऊंगा। लोलाब हमारे साथ डॉक्टर पीरजादा महराज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, त्राल का एक इलाका खूबसूरत इलाका है, वहाँ पर ऐसे भी मकामात हैं, चाहे हम अर्पल की बात करेंगे, बेगूसराय की बात करेंगे, और उसके साथ साथ ही शिकारगाह की बात करेंगे, या नागबेरन की बात करेंगे, गुजर सरन की बात करेंगे, जो कि सयाहती नक्शे पर उनको लाया गया है, लेकिन वहां पर अभी भी बेसिक फैसिलिटीज की कमी है। यानी कि 1.5 साल 2 साल भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बेसिक फैसिलिटीज, बैतुल खुला, बैठने की जगह, खाने पीने की जगह, वहां पर अभी भी उन चीजों का फुकदान नजर आ रहा है। गौर साहब, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ इस दावत के लिए। आज प्रोग्राम में मुझे एक मौका मिला फिर टूरिज्म के हवाले से अपने वक्त नजर पेश करने के लिए। एट द सेम टाइम मैं आपका डबली मशहूर हूँ कि एज यू नो द साइट्स ऑफ Trall, एज यू आर द एनलाइटनेड अबाउट Trall, एज यू बिलोंग टू Trall, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आई ओwe gratitude to you that you are also an ambassador for promotion of Trall tourism in Trall। तो मैं इस हवाले से एक बात आपके इस मंच पर रखना चाहता हूँ कि टूरिज्म के हवाले से हम दो बातें कर सकते हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, दूसरा ऐसा एक वातावरण क्रिएट करना है कि हम अपने आप को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, अपनी आप बीती सुनाएं। जैसे इब्न बतूता का एक मशहूर कौल है ट्रैवल के मुतल्लिक, द टूरिस्ट एज इज ट्रैवलिंग टू द कश्मीर, ट्रैवलिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। जी। जब ट्रैवल शुरू होता है, इट लीव यू स्पीचलेस, देन इंटरनल टर्न्स यू इनटू स्टोरी टेलर। ये हमारी कहानी खुद सुनाएंगे पूरे हिंदुस्तान के रियासत में, नॉट ऑनली एट द नेशनल लेवल, एट द इंटरनेशनल लेवल। हमारी जो हॉस्पिटैलिटी जो है, हमारी जो मैनरिज्म है, हमारी जो एटिकेट्स है, हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, ऑल दैट, एंड वी कुड बी एबल टू showcase it to the world only through the tourism. This is the best opportunity for we people to promote ourselves. हम अपनी कहानी सुनाएं, जो हमारे मतलब एक माइंडसेट बना है, we can be able to change it only through this tourism. I believe strongly and firmly. तो अगर हम देखेंगे टूरिज्म के हवाले से जो विंटर कार्निवल्स है, ये तो दूसरी जगहों पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी बेनिफिट्स दैट accrue from tourism, ये should get equitably distributed. They should not confine. एक जमाना गया, it is only confined to गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम। अब तो कुछ वादिया लोलाब में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन और भी बहुत सारे इलाके हैं। मेरी सरकार से भी गुजारिश है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, वी हैव हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, वी हैव सेकंड इन द नेशनल लेवल, एट नेशनल लेवल इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यूथ के पास बहुत सारी चुनौतियां, you know we have depressive order, you have mental anxiety disorder, we have unemployment, certain boys are incarcerated, all that. So हमें बहुत सारे मसाइल हैं। मेरी गुजारिश है सरकार से कि आप स्काई से जॉब तो नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट वे, द बेस्ट एवेन्यू टू क्रिएट जॉब्स। टूरिज्म के हवाले से हम लोग एक जो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, सच जॉब्स है गॉट मल्टीप्लायर इफेक्ट, ए फोर्स मल्टीप्लायर ऑर्डर। So we can create endless jobs even to the terminating at the retailer level. तो गवर्नमेंट से मेरी एक गुजारिश है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाए,
have a meeting, have a strategy, have a convening of a meeting of experts on the subject कि कैसे जम्मू कश्मीर में स्पेशली इन द कश्मीर डिवीजन, हम तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि कुदरती हुस्न से मालामाल हैं, we have the snow caps, we have the meadows, we have the adventure tourism potential, we have the skiing tourism, every snow, summer tourism, this winter tourism, all kinds of potential we have, but it needs exploration. जैसे आपने खुद अपनी तमीज़ी किलमात में बताया था कि त्राल में भी गवर्नमेंट ने, क्योंकि आई नो government has a long package of 10 years, last 10 years, because of there was not popular government in place. So government, we should be patient. We should be very patient and support to other government. We should not be just consumers of good governance unless we contribute ourselves, unless we participate ourselves in the government. तो मुझे लगता है कि जो त्राल में भी इन्होंने, सिंस आई बिलोंग टू त्राल, जो त्राल में भी इन्होंने शॉर्ट साइट्स की थी, गुजरसार जैसे आपने बोला, नागबेरन, पंडल डे में शुकार या सेंचुरी थी, वहां क्रू पख्तूना रोड है, पटूर पहलगाम का रोड है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ खास हो नहीं रहा है। तो लेकिन मुझे तो कोई मलाल नहीं है, आई एम नॉट गिविंग, आई एम सपोर्टिव, आई सी दैट, आई अप्रिशिएट दैट गवर्नमेंट इज न्यूली इन द ऑफिस। आई होप आने वाले वक्त में हमारी गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार पूरी तवज्जो देगी इस टूरिज्म के हवाले से, ट्राई टू क्रिएट एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर. A type of an euphoria should be created in terms of this tourism, so that jobs are created for our youth, so that meaningful engagements are created. We can change our destiny. ये मेरा मानना है। तो गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये अच्छी शुरुआत है जो we can showcase our tradition and our culture, our cuisine, even we can showcase our film, we can all that. We have a tremendous potential. हमारे पास वो है। मेहरा साहब दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जो सईद नवीद हाशमी साहब हैं, जिला डोडा से इनका ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर भी है। खुते चिनाब की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी खूबसूरत इलाका है। क्या आपकी नज़र में इंतज़ामिया उन इलाकों को नज़रअंदाज कर रही है जो इलाके काफ़ी खूबसूरत हैं, जिन्हें वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जिन्हें तवज्जो उन इलाकों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन इंतज़ामिया अभी तक उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौहर साहब, आपको भी सलाम और जो मेरे पैनलिस्ट दोस्त हैं उनको भी मेरी तरफ से सलाम। जी वालेकुम। मसला ये है कि अभी तक जो टूरिज्म का बात हो रही थी, मेरे दोनों भाई अभी टूरिज्म की बात कर रहे थे। टूरिज्म नो डाउट ये तो बैकबोन है इकोनॉमी की, बिल्कुल, मगर इसको किसी हद तक सिर्फ श्रीनगर में या कश्मीर में ही महदूद किया गया था। आप ये सुन के हैरान होंगे कि गालिबन पिछले 5 या 7 सालों से चिनाब वैली टूरिज्म के मैप पे आ रही है, वो भी बदरवा को लेके, बदरवा टूरिज्म के नाम से जानी जा रही है चिनाब। जबकि ये जो हमारी पहाड़ियां हैं, जो हमारे एरियाज हैं, व्हाट वी कैन से कि हम इनको एक वर्जिन ब्यूटी कह सकते हैं जी। आपने जो ये मौजू उठाया है ये बहुत एप्रिशिएबल है, काबिल तारीफ है, और मैं आपके चैनल की वसादत से कहना चाहता हूं कि चिनाब वैली को इस वक्त, चिनाब वैली में गौहर साहब आप यकीन करोगे कि कितने टूरिज्म स्पॉट्स हैं, आप सोच नहीं। हमारी श्रीनगर के अंदर अगर गुलमर्ग है, पहलगाम है, या दुधपत्री है, या बाकी एरियाज जो अभी एक्सप्लोर हो रहे हैं, कंपैरेटिवली अगर आप चिनाब वैली की बात करोगे, हमारे पास बदरुआ है, जाई है जो चंबा से, हिमाचल से मिलता है, हमारे पास डोडा लालत्रमन है जो अगर हम देसा से जोड़े उसको तो कपरन तक मिलता है, हमारे पास लालत्रमन है, हमारे पास खलैनी टॉप है, हमारे पास धर्मधार है जी। हमारे पास इस वक्त यू कैन नॉट बिलीव कम से कम भी ऐसे स्पॉट्स हैं जो इस वक्त टूरिज्म के नक्शे से ही बाहर हैं। बदकिस्मती ये है कि जो हमारे डीसी डोडा हैं या हमारे टूरिज्म के सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की कि इन सारे एरियाज को क्या टूरिज्म के मैप पे लाने के लिए कोई कोशिश होती है, क्योंकि उससे एक चीज है, एक तो इकोनॉमी बढ़ेगी, दूसरा जो रहने वाले वहां के लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मैं ये कहता हूं कि अगर सबसे बेस्ट चीज किसी भी इलाके की हमें फॉरवर्ड करने के लिए मिलती है तो वो होता है टूरिज्म का चेहरा। अगर टूरिज्म इन इलाकों से मिसिंग है तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है
डीसी साहब को जितने भी चिनाब वैली के अंदर, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी क्या कहते हैं टूरिस्ट स्पॉट है, उनको हाईलाइट किया जाए। उन पे कनेक्टिविटी सबसे बड़ी बात है। उनको उनकी कनेक्टिविटी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी प्लस जो टूरिज्म हो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो टूरिस्ट आने की वजह से भी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती। इको फ्रेंडली होने का मतलब है कि वहां जो जहां पे जो लोग, जो इनहैबिटेंट्स हैं, वो भी सेफ होने चाहिए। हमारा जो ग्रीन कल्चर है वो भी सेफ होना चाहिए। उस सारी चीज के लिए जो एक ही जो रेमेडी सबसे बेस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डीसी साहब हैं, चाहे वो टूरिज्म के सेक्रेटरी हैं, या जो टूरिज्म आज का जो टूरिज्म है वो उमर साहब के पास खुद है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, एक एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं, और उसके बाद जनरेशन एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, उसका कोई वो नहीं है। अलबत्ता ये है कि कुछ चीजें अभी तक जब दिल्ली से निकलते थे तो जम्मू कश्मीर में कुछ चीजें, यहाँ पत्नी टॉप होता था, पत्नी टॉप होता था, सोनमर्ग, पहलगाम होता था, इतना ही लोगों को दिखाया जाता था। मगर आप यकीन नहीं करोगे, इसके अलावा अगर आप चिनाब वैली में झांक के देखोगे, मैंने पहले ही बोला, एक वर्जिन ब्यूटी है, मिसमराइजिंग ब्यूटी है। यहाँ पे लालटमन और डालटमन के अंदर इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं कि एक नेशनल लेवल के जो हैं गोल्फ कोर्सेज बनाए जा सकते हैं जी। इस चीज को गवर्नमेंट को देखना है और बड़ा पॉजिटिवली देखना है, ना कि सिर्फ एक चीज सिर्फ कश्मीर को या जम्मू को लेके, नहीं, कलेक्टिवली चिनाब वैली भी इन सारी चीजों का हकदार है, इस सारे टूरिज्म का हकदार है उतना ही जितना जम्मू और कश्मीर है। हाशमी साहब दोबारा आपके पास आऊंगा, महराज साहब के पास चलूंगा। महराज साहब, ये तो सरकार या इंतजामिया या मुतलका महकमा जो टूरिज्म महकमा है उसकी जिम्मेदारी आपने सबने जिक्र किया उसका। लोकल लेवल पर यानी कि जो उस इलाके के लोग हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है? जो वो इलाका है जिसे सयाहती नक्शे पर तो लाया गया है, जो हर बेसिक फैसिलिटीज की हमने बात की है, लेकिन मुकामी सतह पर हमें कितनी जिम्मेदारी है उस जगह को प्रमोट करने के लिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा एक तो ये जो रोजगार है वो जनरेट हो सके और साथ ही साथ उसे एक फरोग मिले उस इलाके को। देखिए गवर्नर साहब, आपने ये अच्छी बात फरमाई कि वी नीड एग्रेसिव मार्केटिंग ऑफ द टूरिज्म प्रोडक्ट्स। यू सेड इट राइटली, at our own level, what we can do at our own level, what government else can do at their own level. जैसे आपने देखा रिसेंटली कंगन गांधरबल में जो स्नोई के दौरान टूरिस्ट were caught in a heavy snow, तो locals came, they opened out markets, they opened out their food, तो ऐसी hospitality दिखाई, that the world class hospitality. I cannot say there can be comparison to such kind of hospitality. We are doing at our own level the best. इसी तरह से हमने त्राल में भी बोला था कि जैसे अभी हम बता रहे थे क्यों पस्तना का रोड है, उसमें एमएलए पापोर रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस मसूदी साहब भी बड़ा पेश कर जो मदद दे रहे हैं उसमें, और दूसरा पटूर पहलगाम का रोड है। हम बता रहे थे गवर्नमेंट को जब तक ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे और भी जो साइट आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए, जैसे आपने बोला था त्राल की बहुत सारी स्लाइड जो अभी हमने बताई है, तो एक ट्रैकिंग शुरू की जाए। ट्रैकिंग में you need not any capital investment, a huge capital investment, and there's a little running cost. You go for that, ताकि टूरिस्ट आना शुरू करेंगे और there would be an equitable distribution of this just tourism benefits. They should not get confined only to certain few places such as Dudhpatri, this गुलमार्ग and सोनमार्ग, जो मेरे दोस्त बता रहे थे, दूसरे पैनल से बता रहे थे, ये भी पीर पंचाल के, and I am supportive of this, that everybody has the right to have share in this, have a pie of it over if they have such kind of potential. तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि you can be the brand ambassador, जो बहुत सारे स्टेट्स में, if I tell it bluntly, जैसे हमारे नेशनल लेवल पर भी कहीं नेगेटिव एक प्रोपेगेंडा sometimes are being played by certain media houses against the Kashmir, which is not true, which is being belied by our own people. लेकिन यहाँ के चैनलों पर भी जिम्मेदारी है, इसको प्रमोट करें, हमारी हॉस्पिटल को दिखाएं, जो यहाँ रोज आए रोज टूरिस्ट के इंटरव्यूज आते जाते रहते हैं, उनको शो केस किया जाए, शो टू द वर्ल्ड, so there are a good number of tourists start coming to this place, and it can help our
it can elevate our this poverty and other issues regarding this unemployment. मेरा तो साहब मुझे लगता है कि जी दोबारा आपके पास आऊंगा right now is the potent weapon जी to change the discourse in Jammu and Kashmir. दोबारा आपके पास आऊंगा। एजाज साहब, कुपवारा से आपका ताल्लुक है। कुपवारा में ऐसे इलाके हैं, चाहे हम मुदसिल की बात करेंगे, करना, टीटवाल और दीगर ऐसे इलाके हैं जो कि सयाहती एतबार से काफ़ी तो मशहूर है मकामात, लेकिन जब वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी हम बात कर रहे हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसका जो है फुकदान नज़र आ रहा है। वो लैक ऑफ उन फैसिलिटीज़ की वजह से भी वहाँ टूरिस्ट नहीं जा पा रहे हैं, चाहे हम लोकल टूरिस्ट की बात करेंगे या कि जो मुल्की सतह पर आ रहे हैं गैर मकामी, या कि फिर जो फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पर आने से वो जो है कासिर रहते हैं और ना पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी वजह से। गवर साहब, दो चीजें होती हैं, एक तो वो जो लोकल रेजिडेंट्स के कंट्रोल में होती हैं और दूसरा वो कि जो उनके कंट्रोल में नहीं होता है। अगर हम लोलाब की बात करें, लोलाब में तो इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का। जैसे रिसेंटली अगर आपको याद होगा कि लोलाब को ऑफबीट नेशन बेस्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन नॉमिनेट किया गया, तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ लोलाब को ही चूज किया गया। ये एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह थी, अभी भी है, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट को चाहिए ज्यादा से एक्सप्लोर करें। दो चीजें होती हैं, एक तो वो जो लोकल रेजिडेंट्स के कंट्रोल में होती हैं और दूसरा वो जो लोकल रेजिडेंट्स के कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे आपने कनेक्टिविटी का जिक्र किया, वो आपके लोकल रेजिडेंट्स के कंट्रोल में नहीं है। इट हैज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, इट हैज टू बी डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपने मोबाइल नेटवर्क की भी बात की, वो भी लोकल रेजिडेंट्स के कंट्रोल में नहीं है, वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन हैव टेक द लीड। और जो लोकल रेजिडेंट्स या लोकल यूथ के कंट्रोल में है, जैसे वो अपने सोशल मीडिया पे जो अपने बाकी जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो लोकल यूथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जो जिसमें एक बैरियर आता है हमारे इस लोलाब को एक्सप्लोर करने में, वो बिजली का मसला होता है और दूसरा आपके यहाँ सर कनेक्टिविटी का मसला होता है। ज्यादा टाइम लगता है टूरिस्ट को श्रीनगर से लोलाब आने में और जाने में। मुझे लगता है कि एक दिन आने में और जाने में लग जाता है। तो टूरिस्ट पहलगाम ही घूमो। अगर गवर साहब आप पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग की बात करें या फिर सोनमर्ग की बात करें, ये एक ऐसी जगह है शायद वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो गई है, और ये इसका जो एक्सप्लोरेशन है वो पीक पे है। और गवर्नमेंट को चाहिए वो ऐसी चीजें, ऐसी प्लेसेस ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें जो स्कोप है और जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एक तो जवानों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है और रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो लोलाब की बात करें, मुदसिल है, यहाँ पे आपके यहाँ पे दिवर है, यहाँ पे चिंडीगाम है, यहाँ सोगाम है, यहाँ शेखनाड़ है, यहाँ पे खुरहुमा है। यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह है, एक से बढ़कर एक जगह है जिसमें नेचुरल ब्यूटी हो, जो आपका पानी का मसला, मतलब हर एंगल से, हर वे से जो आपको अट्रैक्ट, आपके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। लेकिन बहुत बड़ा मसला यही होता है कि जो कहीं ना कहीं आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं ना कहीं तो या तो उनको जो कॉर्पोरेशन का भी मसला रहता है, वो कॉर्पोरेट नहीं करते, या फिर आपके जो है कनेक्टिविटी का मसला रहता है, या फिर आपके बिजली का मसला। ये छोटे छोटे मसले हैं जो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। अब तीनों से आपसे आखिर पर ये जानना चाहूंगा, पहले नवीद साहब आपके पास आऊंगा। ऐसे इंतजामिया और उसके साथ साथ चाहे जिला इंतजामिया की हम बात करेंगे या कि फिर जम्मू कश्मीर हुकूमत की बात करेंगे या टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करेंगे, क्या कुछ इकदाम जरूरत हैं ताकि उन लोगों को, उन मकामात को जो टूरिस्ट स्पॉट पर तो लाए गए हैं लेकिन बेसिक फैसिलिटीज की कमी है, ऐसे में उन्हें क्या कुछ इकदाम स्टेप्स उठाने की जरूरत है? देखिए गौरव, नंबर वन पहले तो ये है कि अगर उनको लोकल से कॉपरेशन चाहिए, उनको चाहिए जो एनजीओज हैं, लोकल एनजीओज जो हैं उन एरियाज की, उनके साथ बात करके, और दूसरी बात कोई ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं उनको बना के कोऑर्डिनेशन करके उसको परस्यू करना है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं पे ये आम इंसान की जो, मतलब जैसे कनेक्टिविटी, आप तभी जाके किसी जगह को एक्सप्लोर करोगे सबसे पहले जब वहां पे कोई कनेक्टिविटी हो। जब तक ना कनेक्टिविटी बने, जब तक ना कंसर्न डिपार्टमेंट टूरिज्म के अपने हट्स बनेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और उसके बाद गवर्नमेंट की एक विजिलेंस रहेगी
प्रॉपर विजिलेंस गवर्नमेंट की जो मशीनरीज हैं, जो मैकेनिज्म है, चाहे वो डीसी साहब है, चाहे वो डायरेक्टर टूरिज्म है, या सेक्रेटरी टूरिज्म या मिनिस्टर है, जब तक ना गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा एरियाज को लेके, एक्सेप्टिंग जो पहले ही मेरे दोस्त ने कहा हो चुके हैं, तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है। और तीसरी बात ये है कि ये नेशनल लेवल पे करना है। जैसे चिनाब वैली है, चिनाब वैली को अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो दिल्ली में एक्सप्लोर करना है, ना कि हाँ भाई डोडा एक एरिया है, डोडा के साथ भदरवा है, किश्तवाड़ है, जो एरिया अभी एक्सप्लोर प्रॉपरली नहीं हुए हैं। आपको मैं आपकी वसादत से एक चीज कहना चाहूंगा कि डोडा बदल में जो मेरे कश्मीरी भाई ने बोला, यहाँ पे वो पानी वाली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स अलग अलग है। यहाँ पे कनेक्टिविटी भी प्रॉपर है, यहाँ पे पानी भी, यहाँ पे वेदर भी, इस वक्त भी यहाँ पे अच्छा वेदर है कि टूरिस्ट आ सकता है, ऐसा माइनस टेम्परेचर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि गवर्नमेंट अगर पॉजिटिवली फोकस करे, जितना भी गवर्नमेंट का अपना एक अमला है, तो टूरिज्म भी जनरेट होगा, लोगों को भी कॉपरेशन होगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, कल्चरल एक्सचेंजेस भी होगा, और एक नेशनल लेवल पे एक चीज सामने आएगी। नहीं तो कई जगहों पे टूरिज्म दिखता है और बाकी जगहों पे स्टेट पे कहीं भी नहीं दिखता। खुद भी देखा होगा, अगर टूरिज्म का नाम लेके चलते हैं तो बस श्रीनगर दिखता है, जम्मू भी नहीं दिखता है, और चिनाब वैली भी नहीं कहीं मैप पे दिखता है टूरिज्म को लेके। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं उमर साहब, आपके चैनल की विसादत से उमर साहब को भी ये अपील करता हूं कि जो जगहें एक्सप्लोर नहीं हुई हैं उन पे अपनी मैकेनिज्म, अपनी मशीनरीज, अपने लोगों को इस्तेमाल करिए, ज्यादा से ज्यादा फंड्स प्रोवाइड करिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का होगा तो ऑब्वियसली फिर बाहर के लोग भी आएंगे, प्राइवेट होटल्स भी बनेंगे, और एक जब गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ शो होगा, कार्निवल हो रहा है, डीसी साहब आएगा, सेक्रेटरी साहब फोटो उठाएंगे, गाना बजाना होगा, हर साल वही होगा, हजारों उसमें यूज होते हैं, बट कोई आउटपुट नहीं निकलता है। आउटपुट का सबसे बेस्ट वे है एनजीओज को इन्वॉल्व किया जाए, वहां के लोकल एनजीओज को इन्वॉल्व करके चीजों को एक्सप्लोर किया जाए, फ्रंट फुट पे लाया जाए। तो मेरा साहब, आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं? आउटपुट निकलना जरूरी है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? मैं लास्ट पे दो बातें आपसे इस डिबेट में ऐड करना चाहता हूं। एज आई एम ऑफर यू टू टेल इन माय वेरियस डिबेट्स, वी लिव एट द डेड एंड ऑफ द कंट्री। हम पहाड़ियों में बंद है, कश्मीर पहाड़ियों में बंद है, इंक्लूडिंग दिस जम्मू, दिस पीर पंजाल रेंज। तो हमारे पास स्काई से कोई जॉब्स नहीं आएंगे, तो इंडस्ट्री बनना भी हमारे खिते में बड़ा मुश्किल है। हमारे पास रोड की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। तो टिल देन माय एडवाइस द गवर्नमेंट, माय रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट इज kindly prioritize only investment in right now in tourism. This has the potential. This can have a lot of dividends. This can help us. This can elevate our poverty. This can elevate our issues and all that with regard to this unemployment. और दूसरी बात आपके मंच से ये भी पेश करना चाहता हूँ कि if government is really serious, जैसे मेरे भाई को बड़ा कंसर्न है कि भद्रवाह it is only confined to Bhadrawah, not into other areas, कि टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज वुड बी मे बी ब्रॉट इनटू प्लेस। जैसे मैं अपने त्राल से बिलोंग करता हूँ, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट त्राल में भी एक टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए, उसको एक काम दिया जाए, उसको काम सौंपा जाए। तो हाउ वी कैन मेक अ स्पीड वर्क, हाउ वी कैन टेक एडवांस, वी कैन टेक एडवांस इन दिस एरिया, ताकि इट फ्रुक्टिफाइज, इट डज नॉट रिमेन, डज नॉट कंफाइन ओनली टू फोटोशूट। इसलिए टूरिज्म डेवलपमेंट इनको चाहिए कि लेवल पर इनकी अथॉरिटियां को डेवलप किया जाए, बनाया जाए, एंड सो दैट गवर्नमेंट इज एबल टू फोकस। आई एम ए पॉजिटिव मैन, आई बिलीव इन पॉजिटिविज्म। मुझे लगता है ये खुशकिस्मती है कि दैट द गवर्नमेंट इज इन प्लेस एंड गवर्नमेंट विल बी लिसनिंग वी पीपल, माय फ्रेंड, माय फेलो कलीग्स एज वेल। तो होपफुली गवर्नमेंट वुड, दिस टूरिज्म वुड हेल्प आउट अस, बेल आउट अस, एंड इंशाल्लाह शॉर्टली आई डू सो होप। थैंक यू। एजाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप ऐड ऑन करना चाहते हैं? जी, कहते हैं ना, जरा जरा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, रास्ते के पत्थरों ने दिया पानी मुझे। जैसे लास्ट टाइम, आज अगर हम आज के इस फेस्टिवल की बात करें जो आज यहाँ पे लोलाब में हुआ जी, तो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं, हमारे जो लोकल एमएलएज हैं या फिर डीडीसीज हैं, उन्होंने जबरदस्त एफर्ट लगाए, दिन रात काम किया, और ये कोशिश की उनकी ये कोशिश थी कि जो फेस्टिवल है ये कामयाब बने और ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंच जाए, ये एक्सप्लोर है और बहुत ज्यादा लोग जो लोगों का रश है ये लोलाब की तरफ आ जाए। ऐसी मुझे लगता है ऐसे ही हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो
जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं या फिर हमारे जो सीएम साहब हैं, उनको भी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोलाब की तरफ ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और जो मैंने पहले ही अर्ज किया है, लोलाब एक ऐसी वादी है जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और अगर आप जैसे अभी मेरे साथी ने भी ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म पे इन्वेस्ट करें, और लोलाब एक ऐसी वादी है, अगर इस वादी पे आप 1 मिलियन आप इन्वेस्ट करें, मुझे लगता है कि ये फर्टाइल लैंड है, ये आप करोड़ों में जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और हमारे लोकल जवानों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकती है। और आखिर पर फिर से मेरी एक गुजारिश है, अपनी जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने जो ये फेस्टिवल आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। और लोलाब का जो एक बहुत बड़ी जो कनेक्टिविटी का मामला है, वो सोपोर से लोलाब है, तो उस पर अगर ज्यादा से जल्दी काम शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि लोलाब भी टूरिज्म के तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, समाजी कारकुन कुफवारा से, लोलाब से आपका ताल्लुक है। पीरजादा, डॉक्टर पीरजादा महराजुद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्राल से आपका ताल्लुक है, और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर सईद नवीद हाशमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। नाजरीन, जहाँ हम सयाहत की बात करेंगे, ऐसे भी मकामात हैं जिन्हें सयाहती नक्शे पर तो लाया गया है, लेकिन वहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लेकिन अब बात खते पीर पंचाल के जिला पूंछ की करते हैं। पूंछ के अंदर भी कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पर सयाहती नक्शे पर उन मकामात को लाया गया है, लेकिन वहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। हमारे नुमाइंदे इरफान मुगल ने वहां के लोगों के साथ बातचीत की है, जो वहां पर उस सयाहती मकाम पर आए हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी या पानी के हवाले से पीने के पानी का फुकदान है, खुला न होना, इस हवाले से वहां पर लोगों के ने क्या कुछ कहा है, पुंछ के लोगों ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं। उसके बाद ही जो लोलाब के अंदर भी आज विंटर फेस्टिवल, वहां पर लोगों ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद ही उन पर भी चलते हैं। लेकिन पहले पुंछ के हवाले से क्या कुछ लोगों ने कहा है वहां पर, वो सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम आप देखें कि कार पार्किंग के लिए हमें थोड़ी मुश्किलात आती है, और जब भी हम जैसे नीचे से थोड़ा ऊपर का 2-4 किलोमीटर मैन लोरन से हमें ऊपर आना पड़ता है, और वहाँ पे हमें जो रोड होती हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, खड्डे हैं, उसमें काफ़ी जो लोगों को वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं हमारी, ये प्लेस सीटिंग प्लेस के लिए है, जहाँ पे जो लोग आते हैं वहाँ बैठते हैं, वो बैठने की जगह नहीं है। अगर देखा जाए तो एक ही हट हाउस है, तो वो भी उसकी जो हालात है वो क्या है, इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश है कि यहाँ पे हट बनाया जाए, और उसके जो रोड फैसिलिटीज है उन्हें भी देखा जाए, ताकि जो टूरिज्म है वो यहाँ पे आए और हमारे टूरिज्म कल्चर। इधर भी आज देखो कितने लोग आए हुए हैं, लेकिन इतना कोई है नहीं है, लोग खुद ही जो है ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। इधर भी कुदरत की तरफ से तो काफी स्नो इधर गिरती है, लेकिन ये है, लेकिन इधर लोगों के पास इतना नहीं है, थोड़ी रोड्स की भी प्रॉब्लम्स है। उस बाद कोई फोकस नहीं कर रही गवर्नमेंट, करना चाहिए, लोग भी एंजॉय करते हैं। हर एक एरिया को ऐसे ही डेवलपमेंट होता है, जितनी पब्लिक बाहर से आएगी टूरिज्म, उसी हिसाब से उसी एरिया वो ज्यादा डेवलपमेंट होता है, लेकिन इतना फोकस नहीं करती गवर्नमेंट। करना चाहिए, एक इंसान आता है एंजॉय करता है, फैमिली के साथ आता है, फ्रेंड के साथ आता है, हम भी आए हैं आज एंजॉय करने, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम काफी आ रही है, इधर फोकस नहीं है इतना। आप खुद देखो यहाँ पर कोई ऐसा कोई स्पॉट नहीं बनाया हुआ जहाँ कोई इंसान बैठ सकेगा, या कोई टूरिज्म का कोई ऐसा नहीं है, कोई हट नहीं बना हुआ। मतलब आप देखो, अगर इधर इस टाइम अगर कोई बारिश बर्फ मतलब कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए तो कोई है नहीं सिस्टम कहीं रुकने के लिए, फिर लोगों ने वापस बैक ही जाना है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। इधर भी अच्छा एरिया, ये देखो यहाँ पर फॉरेस्ट भी है, कितना मतलब एक लोकेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन ये है कोई इतना वो नहीं है इसमें बनाया हुआ, मतलब कहीं कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई फोटो लेने के लिए नहीं है, मतलब ऐसी चीजें होनी चाहिए। दिखते हैं यहाँ पे रास्ते का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं टूरिज्म से यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ का थोड़ा सा रास्ता ठीक होना चाहिए, ताकि टूरिस्ट को यहाँ पे थोड़ा बढ़ावा मिले आने के लिए। यहाँ हमने देखा है काफी सारे जो है टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लेकिन मायूस होकर जाते हैं। वजह क्या है? वजह यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है ना, यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। एक तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसी इजाजत नहीं देता है फिर भी, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म को देखना चाहिए, थोड़ा सा इस एरिया को वैसा बनाना चाहिए कि लोग श्रीनगर की बजाय इस जगह आके थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस होगा। कि जो रोड कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा इशू जो है, मंडी से लेकर लोरन की जो रोड है बहुत ही ज्यादा जो है उसकी कंडीशन खराब है, और आगे फर्दर लोरन से सुल्तान पथरी की भी आप देख सकते हैं, एक तो सिंगल रोड है और ऊपर से स्लिपरी और बहुत ज्यादा उसमें जो खड्डे वगैरह हैं। तो यहाँ पे एक का बहुत पोटेंशियल है हमारे इलाके। अगर आप देखेंगे कि कुदरत ने पुंछ में भी बहुत से अच्छे नज़ारों को नवाजा है हमें, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो हमेशा से ही ज़्यादा जो अपना तवज्जो
पोटेंशियल को एक्सप्लोर जो आगे यहाँ पे कर सकें लोग, फैसिलिटीज़ उतनी प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। यहाँ पे नंदी झील है जो बहुत फेमस वाटरफॉल है। उसके अलावा तो यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट को थोड़ा एक अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करें, कुछ हट्स वगैरह डेवलप करें, साथ में वॉशरूम फैसिलिटी जो यहाँ पे पब्लिक आती है उनके लिए, कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो यहाँ पे बहुत पोटेंशियल। पथरी में आए हुए तमाम जितने भी यहाँ पे सयाह थे उनसे हमने बात की और उनकी तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर जो काफ़ी सारी सहूलियात हैं जो सयाहों के लिए होना लाजमी थी वो यहाँ पर मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से सयाह जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं। अगरचे ज़िला पुंछ की बात करें तो ज़िला पुंछ के अलावा पंजाल के मुख्तलिफ इलाकों से बर्फबारी को देखने के लिए और ऐसे खूबसूरत मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाह यहाँ पर आते हैं। लेकिन महकमा सयाहत की बात करें तो महकमा सयाहत की जानिब से सयाहों के लिए कोई मुस्तकिल बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आए रोज़ सयाह जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं। सयाहों ने काफ़ी मायूसी का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर सयाहों के लिए मुस्तकिल बंदोबस्त किए जाएं ताकि आने वाले सयाह जो है उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए इरफान मुगल। ये थे पुंछ के हवाले से, जहां पर लोगों ने कहा है कि वहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अब जरा लोलाब की भी बात करते हैं, क्योंकि आज वहां पर जो विंटर फेस्टिवल करार किया गया इंतजामिया की जानिब से, वहां पर लोगों की जानिब से क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की फैसिलिटीज रखी गई थी और लोगों का इस हवाले से क्या कुछ कहना है। एडमिनिस्ट्रेशन को लगाने पड़े, उनको इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए लगाना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है कि अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जो कि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, चाहे लोकल्स है हमारे स्टेट के या आउटसाइडर्स है या अबॉर्ड के ये टूरिस्ट हैं, वो यहाँ की तरफ रागिब हों। मैं समझूंगा कि हर किस्म की सुविधा, हर किस्म की सहूलियत यहाँ पे मैसर होनी चाहिए। यहाँ ही नहीं बल्कि बंगस में या टीटवाल है या केरल साइड में है या यहाँ हंदवाड़ा साइड में है या टीपी है या हायहमा साइड में भी बहुत सी जगहें हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें उन पे काम करना चाहिए। और हुकूमत को भी अलग से तमाम तर अपनी कोशिशें जो हैं बरोए कार लाकर कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं और भी कोशिशें करनी है, ताकि यहाँ की जो कुछ चीज़ें ऐसी बढ़ानी है जहाँ इसकी खूबसूरती को और बढ़ावा देने के लिए उनको चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्टिव हो, जो बच्चों को यहाँ पे अट्रैक्ट करें और बड़ों को अट्रैक्ट करें। यहाँ मैंने स्नो बाइट्स देखी हैं, लेकिन खाली फोटोशूट्स के लिए रखी गई हैं, उनको भी इस्तेमाल करना है। हाँ, अलबत्ता लोगों के लिए और ख़ासकर यहाँ के लोलाब के यूथ्स के लिए मेरी मैसेज यही रहेगी कि हम सिर्फ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन पे ही इसकी प्रमोशन ना रखें, हम अपनी लेवल पे भी ग्रुप्स बनाएं ताकि हम प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के मदद के लिए पेश में सबसे ज़्यादा बॉर्डर टूरिज्म या जो LOC के रास्ते पे है सबसे ज़्यादा कोपारा में। आप देखिए बारामूला में उतना है नहीं, यहाँ हमारे यहाँ पे बांडीपुरा टच करता है, गुरेज में वो जो बॉर्डर पे टच करता है वहाँ पे नहीं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं कोपारा में। आप देखिए यहाँ मछल से लेके जैसे आपने बताया मछल, फिर कुमकड़ी, फिर जुमगुण है, उसके बुडनमल, बंगस है, केरन है, टंगडार है। इसके बगैर बहुत सारे इलाके और भी हैं जहाँ पे, क्योंकि मैं खुद गया हूँ बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे शायद ज़्यादा लोग नहीं गए हैं। तो पूरा अक्रॉस फ्राम मसल, स्टार्टिंग फ्राम मसल, वहाँ जब वो वैली कंप्लीट हो जाती है, वैली मसल से या गुरेज से ही स्टार्ट होके आप अप टू द टीटवाल, वहाँ पे जितना अलॉन्ग दिस किशनगंगा रिवर जितने भी मुलाकात जाते, जितने भी इलाके हैं, सब में बॉर्डर टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं समझता हूँ इन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा कुपवारा में ही है। जितना हम प्रमोट करेंगे यहाँ पे वो कम रहेगा, जितना भी हम प्रमोट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने बताया केरल में आप देखो कितना रश हो रहा है, इस बार इतना कैपेसिटी में रश हुआ कि वहाँ पर उनको फिर बंद करना पड़ा बीच में। और टीटवाल में आप देख रहे हैं, या उसके बगैर बिडनबल का इलाका है, जुमगढ़ का इलाका है और कुमकड़ी लसडढ़ का इलाका है, वो लोगों को शायद ज़्यादा पता नहीं है। मसल तो लोग जाते हैं मसल। तो ये थी लोलाब के हवाले से, जहां पर सयाहों का मानना है कि इंतजामी की जानिब से तो इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें प्रमोट करने की ज़रूरत है। वहां का कल्चर और वहां का खान पान, वहां का रहन सहन, उसे भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान आज भी है, जिसे वहां पर उसको दूर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, फिलहाल 5 के पंच प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।